फोटोसिंथेसिस एक सबसे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में होता है। ये वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाना बनता है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो प्लांट्स के ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फोटोसिंथेसिस वर्ड टू वर्ड से आता है। वर्ड फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है मेकिंग या पुटिंग टुगेदर। इसलिए फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट एनर्जी का यूज करके खाना बनाना। फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है: कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर राइट पॉइंटिंग एरो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यह प्रोसेस मेनली ग्रीन लीव्स में होता है क्योंकि लीव्स में एक स्पेशल ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेनली प्लांट्स की लीव्स में होता है। लीव्स के सेल्स में स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के मेन साइट्स हैं। एक क्लोरोप्लास्ट के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहले है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप बनाते हैं। दूसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर जिसे स्ट्रोमा और ग्राना कहते हैं। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड फिल्ड रीजन है जहां डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल होता है। ग्राना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स के स्टैक्स होते हैं जिन्हें थाइलेकॉइड्स कहते हैं। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स होते हैं जहां फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए बहुत से साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए। जोसेफ प्रीस्टली ने डिस्कवर किया कि प्लांट्स एयर की क्वालिटी को रिस्टोर कर सकते हैं जो बर्निंग कैंडल्स या रेस्पिरेशन से खराब हो चुकी है। जैन इंजेनहाउसर ने दिखाया कि प्लांट्स के ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए सनलाइट जरूरी है और प्लांट्स के सिर्फ ग्रीन पार्ट्स हाई फोटोसिंथेसिस करते हैं। जूलियस वॉन सैक्स ने प्रूव किया कि प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने स्टार्च की प्रेजेंस दिखाने के लिए आयोडीन टेस्टिंग का यूज किया। TW एंगेलमैन ने एल्गी और बैक्टीरिया का यूज करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस लाइट के ब्लू और रेड रीजन्स में होता है। कॉर्नेलियस वैन नील ने बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस की स्टडी की और सजेस्ट किया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होने वाली ऑक्सीजन वाटर से आती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। मेन पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स। क्लोरोफिल अ प्राइमरी पिगमेंट होता है जो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। बाकी पिगमेंट्स एक्सेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं जो एनर्जी क्लोरोफिल को ट्रांसफर करते हैं और प्लांट को एक्सेसिव लाइट डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताता है कि पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को कितना अब्जॉर्ब करता है। एक्शन स्पेक्ट्रम बताता है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स फोटोसिंथेसिस को कितना अफेक्ट करती हैं। ब्लू और रेड लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इफेक्टिव होती हैं। ग्रीन लाइट लीस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस दो मेन स्टेजेस में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। इस स्टेज में क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP, NADPH और ऑक्सीजन होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहलाता है। फोटोलिसिस से इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आइकन्स और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स के ग्रुप्स को फोटोसिस्टम्स कहते हैं। दो टाइप्स के फोटोसिस्टम्स होते हैं, फोटोसिस्टम I और फोटोसिस्टम II। फोटोसिस्टम I का रिएक्शन सेंटर P700 होता है। फोटोसिस्टम II का रिएक्शन सेंटर P680 होता है। फोटोसिस्टम्स लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसका यूज ATP बनाने में होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन में लाइट एनर्जी की हेल्प से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनता है। ये दो टाइप्स की होती है,
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम I पार्टिसिपेट करता है और ATP बनता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम I और फोटोसिस्टम 2 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और ATP, NADPH और ऑक्सीजन बनते हैं। डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। कैल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 RUBP के साथ कंबाइन करता है। इस रिएक्शन में एंजाइम रूबस को हेल्प करता है। इससे 3 PGA बनता है। रिडक्शन स्टेप में ATP और NADPH की हेल्प से 3 PGA कन्वर्ट होकर PGAL बनता है। कुछ PGAL मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज बनाने में उस होते हैं। रीजेनरेशन स्टेप में RUBP दोबारा फॉर्म होता है। C3 पाथवे में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 PGA होता है। C3 प्लांट्स में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर RUBP होता है। प्लांट्स जैसे मेज और शुगरकेन में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कॉम्पाउंड होता है। पाथवे में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर पेप होता है और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम हेल्प करता है। पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। प्लांट्स में क्रैन्स एनाटॉमी होती है। बंडल शीथ सेल्स वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल सेल्स में CO2 फिक्सेशन होता है और बंडल शीथ सेल्स में कैल्विन साइकिल होती है। प्लांट्स में फोटोरेस्पिरेशन बहुत कम होती है। फोटोरेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है जब रूबस को CO2 की जगह ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है तो फोटोरेस्पिरेशन होती है। इसमें एनर्जी वेस्ट होती है और शुगर फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाती है। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर और इंटरनल फैक्टर्स। लाइट इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है लेकिन एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाता है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने पर फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज होती है। टेम्परेचर एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। वाटर डेफिशिएंसी से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। इंटरनल फैक्टर्स में क्लोरोफिल कंटेंट, लीफ स्ट्रक्चर और एंजाइम एक्टिविटी इंक्लूड होते हैं।